अस्सलाम वालेकुम जी। डेटा एनालिस्ट के टेक्निकल राउंड या मशीन राउंड के एक और इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ हाजिर हूँ। और ये राउंड बेसिकली कंडक्ट करने का मकसद ये होता है कि लॉजिक्स बिल्डिंग को चेक कर रहे होते हैं कि जो कैंडिडेट है उसको फार्मूलाज तो आते हैं, लेकिन वो एट द गिवन सिचुएशन एंड इन अ लिमिटेड टाइम जो है ना वो किस तरह फार्मूलाज को अप्लाई करता है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उनके पास ये जो राउंड होता है टेक्निकल राउंड, इसमें एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है जिसमें आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। तो मैं एक और क्वेश्चन के साथ हाजिर हूँ। मैं पूरी जो है ना इस डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस के हवाले से पूरी एक प्लेलिस्ट लॉन्च करूंगा, जिसमें जो है मैं एसक्यूएल की क्यूरीज, पावर बीआई में क्यूरीज सॉल्व करके दिखाऊंगा, एंड एक्सेल में जो है यूजुअली ये तीन राउंड, इन्हीं तीन पे जो है ना वो टेक्निकल राउंड जो पूछा जाता है, तो इसी तीन पे जो है ना मबनी होता है। तो मैं इन तीनों के हवाले से एक पूरी प्लेलिस्ट लॉन्च करूंगा, और आई होप एंड आई एम श्योर जो भी जो है ना इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट फॉलो ऑन कर लेगा, वो टेक्निकल इंटरव्यूज या टेक्निकल जो है ना राउंड्स में इंशाल्लाह जो है ना वो इजीली पास हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू द वीडियो। हमारे पास बेसिकली सेल्स का डेटा सेट गिवन है। यू आर गिवन अ सेल्स डेटा सेट विद ऑर्डर आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, सेल्स और प्रॉफिट। और हमारे पास जो क्वेश्चन 2 है वो दो क्वेश्चन हमें जो सॉल्व करने हैं पावर बीआई के अंदर। यू नीड टू कैलकुलेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज पर कैटेगरी। हमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकालना बल्कि प्रॉफिट मार्जिन की परसेंटेज निकालनी है कि हर कैटेगरी में कितने प्रॉफिट मार्जिन की परसेंटेज है। दूसरा जो हमें फाइंड करना है वो हाईलाइट कैटेगरीज where profit margin is less than 10% using conditional formatting। इसका फर्स्ट पार्ट इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन सेकंड पार्ट जो है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी है। तो यहाँ पे वीडियो पास कीजिएगा। हर बंदा जो भी वीडियो वॉच कर रहा है वो लाजमी अपने तौर पर ट्राई करे और सोल्यूशंस को जो है ना फाइंड आउट करे, और फिर जो आपके पास जो आपने सोल्यूशन जो है ना वो जो फार्मूलाज आपने बिल्ड किए हो वो लाजमी कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। तो मैं चलता हूँ अपने पावर बीआई की स्क्रीन पर और वहां पे आपको जो है ना एक क्वेरी सॉल्व करके बताता हूँ। मैं मेरी पावर बीआई की स्क्रीन पे आ गया हूँ। मेरे पास डेटा सेट ऑलरेडी मैंने लोड कर लिया, क्योंकि टाइम सेव करना है, टाइम जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास मैं आपको डेटा सेट एक बार शो करवा देता हूँ। मेरे पास बेसिकली ऑर्डर आईडी है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, टोटल सेल्स है उसके अकॉर्डिंग, और प्रॉफिट जो हमारे पास जो है ना हर कैटेगरी या सब कैटेगरी में जो हुआ है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था वो ये था कि हमें प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज निकालनी है ऑन ईच कैटेगरी। तो मैं पहले सिंपल प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज निकाल लेता हूँ। तो उसके लिए मैं एक मेजर बिल्ड करता हूँ, और प्रॉफिट मार्जिन की जो परसेंटेज है वो सिंपल है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो हम टोटल सम ऑफ टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स करेंगे, हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज आ जाएगी, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी सिंपली, आप कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने जो है ना मेजर को नाम देता हूँ प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के। तो उसके बाद जो है ना मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन करूंगा। सॉरी, मैं थोड़ा सा इसको जो है ना जूम कर देता हूँ ताकि आपको डेस्क सही से क्लियर नजर भी आए। तो आई थिंक इतना जो है ना अच्छा है। आई होप जो है ना आपको चीजें नजर आ रही होंगी। तो मैं इसको शिफ्ट एंटर करूंगा तो ये नीचे आ जाएगा। अब मैं जो है ना अपना फार्मूला अप्लाई करता हूँ। मैं बेसिकली सिंपल जो है ना वो प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज निकालनी, तो मैं डिवाइड का फार्मूला यूज करूंगा, एंड सम ऑफ प्रॉफिट एंड कॉमा डिवाइड ऑफ सम ऑफ सेल्स, जो हमारे पास टोटल सेल्स है, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा तो हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन की परसेंटेज आ जाएगी, जो कि बेसिकली प्रॉफिट मार्जिन एक किस्म के कह सकते हैं आप। तो अब जो ना हमने अप्लाई, जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है कि प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज पर कैटेगरी में निकालनी है। उसके लिए मैं एक और मेजर बिल्ड करूंगा यहाँ पर, और उसको मैं जो ना अपना नाम दूंगा प्रॉफिट मार्जिन पर कैटेगरी। और इसके बाद जो है ना मैं शिफ्ट एंटर करूंगा। यहाँ पे मैं वेरिएबल्स डिफाइन करूंगा। तो मैं सिंपली, बल्कि वेरिएबल्स डिफाइन ना भी करूं तो मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता हूं, तो इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो मैं यहाँ पे फार्मूला जो यूज करूंगा वो सम एक्स का यूज करूंगा, क्योंकि वो ईच एंड एवरी रो पे आइटरेट करेगा, और जो है ना हर एक रो की जो कंडीशन पीछे हमने फिल्टर में अप्लाई की होगी उसके अकॉर्डिंग जो है वैल्यूज को सम कर देगा, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज है, उसके अकॉर्डिंग हमने जो है वो फिल्टर कंडीशन लगानी है। सम एक्स में सबसे पहले वो टेबल मांग रहा है, तो हम टेबल में जो है ना वो वैल्यूज प्रोवाइड कर देते हैं। वैल्यूज में ये है कि वो हमसे कॉलम मांग लेगा, तो हम यहाँ पर कैटेगरी अप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पर कैटेगरी अप्लाई करता हूँ, एंड देन जो है ना मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन देना है कि हमने जो है ना क्या करना है। तो टोटल सेल्स जो है ना, सॉरी प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड था, तो हम उसी मेजर को यूज करेंगे और सिंपली जो है ना वो ब्रैकेट को सॉरी क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे, तो हमारे पास जो है ना वो प्रॉफिट मार्जिन और ईच कैटेगरी आ जाएगा। मैं आपको शो भी करवा देता हूँ यहाँ पर एक कॉलम चार्ट बल्कि बिल्ड करके। तो ये मेरे पास एक चार्ट है, मैं इसको थोड़ा सा दरमियान में कर लेता हूँ और इसकी विड्थ को इंक्रीज कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ अपनी कैटेगरी को इस साइड पे, और अपनी जो प्रॉफिट मार्जिन पर कैटेगरी का जो मेजर अभी मैंने कैलकुलेट किया वो उसको मैं ड्रॉप करूंगा यहाँ पर। तो सिंपली हमारे पास जो है ना वो प्रॉफिट मार्जिन पर कैटेगरी आ जाएगा। तो अभी आप चेक भी कर सकते हैं, मैं इसको होवर करता हूँ और आपको चेक करवाता हूँ। ये चेक करें आप, 0.11
बल्कि मैं इसको एक मिनट जो है ना मैं इसको परसेंटेज में कर देता हूँ ताकि जो है ना आपको इजीली चीजें वो अंडरस्टैंड कर जाएं। नाउ यू कैन चेक दैट। एक मिनट में इसको जो है ना करता हूँ प्रॉफिट परसेंटेज में। अब आपको चेक करवाता हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं 11.31% प्रॉफिट मार्जिन है ऑफिस सप्लाईज पे, और फिर 7.53 है और 4.727 है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी के साथ जो है ना कनेक्टेड है। हमने उन कैटेगरीज जहां पर जो है ना प्रॉफिट मार्जिन 10% से लेस है उनको हाईलाइट करना है रेड कलर के साथ, और दूसरी जो कैटेगरीज है उसको हम ग्रीन कलर या कोई भी और कलर जो है ना वो प्रोवाइड कर देंगे। तो हम जो है नेक्स्ट मेजर बिल्ड करते हैं। मैं सिंपली न्यू मेजर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर जो है ना हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की किस्म का नाम दे देते हैं अपने मेजर को। तो मैं अब जो है ना शिफ्ट एंटर करूंगा। इस बार जो है ना मैंने प्रॉफिट मार्जिन तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो मैं जो हमारा ऑलरेडी पर कैटेगरी का जो प्रॉफिट मार्जिन हमने निकाला था मेजर उसको भी यूज कर सकते हैं, ताकि मैं दोबारा से जो है एक बार कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस बार मैं दूसरे फार्मूले से कैलकुलेट कर रहा हूँ ताकि आपको जो है ना बहुत से डैक्स भी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। यही वीडियोस का मेरे कमाल है कि बहुत से डैक्स भी मैं न्यू जो डैक्स होते थे वो भी क्लियर कर देता हूँ। तो कैलकुलेटर यहाँ पर एक्सप्रेशन मुझसे मांग रहा है, तो एक्सप्रेशन मेरे पास प्रॉफिट मार्जिन का है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो है वो कैलकुलेटेड है, वो मैं यूज करूंगा यहाँ पर। और फिल्टर में जो है ना मैं यहाँ पर वैल्यूज का फंक्शन जो है वही यूज करूंगा और यहाँ पर कैटेगरी दे दूंगा, और देन जो है ना मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करूंगा। और रिटर्न होता है हमारा कीवर्ड कि हमने वैल्यूज को रिटर्न करना होता है, तो मैं यहाँ पर रिटर्न यूज करूंगा। सॉरी एक मिनट, ये यहाँ पर जो है ना वो वेरिएबल मैंने डिफाइन नहीं किया, तो इसलिए वो जो एरर दे रहा है। मैंने वेरिएबल में स्टोर करना है इस वैल्यू को और देन जो है ना रिटर्न करना है। तो वेरिएबल में इसको जो है ना वो दे देता हूँ कैटेगरी प्रॉफिट, कैटेगरी प्रॉफिट। और इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर रिटर्न का कीवर्ड यूज करूंगा और वैल्यू जो है ना यहाँ पर जो मैंने रिटर्न करनी है वो यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर इफ कंडीशन यूज करूंगा क्योंकि मैंने जो है ना इस तरह से कंडीशन अप्लाई करनी है कि अगर प्रॉफिट मार्जिन पर कैटेगरी का 10% से लेस हुआ देन डिफरेंट कलर अप्लाई हो, अगर जो है ना वो उससे हाई हो तो वो डिफरेंट कलर अप्लाई हो, क्योंकि हमने कंडीशन फॉर्मेटिक से जो है ना वो शो करना है कि कौन सी जो वैल्यूज हैं वो 10% से लेस है प्रॉफिट मार्जिन में। मैं इफ कंडीशन यूज करूंगा और यहाँ पर जो मैंने कैटेगरी वाइज प्रॉफिट मार्जिन निकाला है वो यूज करूंगा। अगर ये लेस है 0.10 बेसिकली 10% ही होगा। अगर ये लेस है इससे तो देन जो है ना इसके मैं कलर यूज करूंगा जो कि मेरे पास गूगल पे मैंने सर्च कर लिए हैं। हेक्स कोड जो है ना डिफरेंट कलर्स के, क्योंकि यहाँ पर मैं टेक्स्ट अप्लाई नहीं कर सकता, मुझे हर कलर के कोड्स प्रोवाइड करने हैं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ पावर बीआई में और वहां जाके जो है ना अपने कोड को पेस्ट करता हूँ। तो इसको क्लोज करूंगा डबल कोट्स के अंदर एंड देन कॉमा लगाऊंगा। और अगर रिजल्ट इफ फॉल्स है, अगर 10% से ग्रेटर है कोई कैटेगरी प्रॉफिट मार्जिन में, तो हमने उसको जो है ना ग्रीन कलर देना है। तो मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से रिप्लाई कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके पावर बीआई में पहले मैं डबल कोट्स ओपन करूंगा, यहाँ पर एक ऐश लगा देता हूँ और पेस्ट करता हूँ और मैं इसको जो है ना ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और रिटर्न करता हूँ। और मैं आपको चेक करवाता हूँ कि कैसे जो है ना यहाँ पर मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करूंगा। सिंपली मैं अपने चार्ट पे जाऊंगा और यहाँ से फॉर्मेट वाले ऑप्शन को ओपन करूंगा, यहाँ से बार्स पे जाऊंगा क्योंकि बार्स को मैंने अपने हिसाब से कलर प्रोवाइड करना है जो हमने अभी मेजर कैलकुलेट किया। तो मैं यहाँ से फील्ड वैल्यू सेट करूंगा और यहाँ से जो है जो भी मैंने मेजर कैलकुलेट किया वो यूज करूंगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग को यूज करूंगा। एंड हियर यू कैन सी दैट दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन की जो टॉप पे थी 10% से अबव थी वो ग्रीन में शो हो रही है, और जो 10% से लेस थी वो जो 7.53 पे शो हो रही है। तो ये हमारे क्वेश्चन के दो पार्ट थे जो मैंने सॉल्व करके बताए। आई होप जो आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। अपना जो आपने फॉर्मेट अप्लाई किया है, जो आपने डेक्स यूज किए वो लाजमी कमेंट्स में शेयर कीजिएगा और इस जो है ना सीरीज को फॉलो ऑन करें। इंशाल्लाह ये सीरीज आपको जो है ना डेक्स बिल्डिंग या लॉजिक्स बिल्डिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगी। मिलते हैं अपनी किसी अगली वीडियो में।